हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। उस चैप्टर को हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। उस टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहली बात समझो सर, ये रिटायरमेंट और डेथ क्या दो चैप्टर है या सिंगल चैप्टर है? मैं बोलो सिंगल चैप्टर है। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो फाइनल पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, और अगर पार्टनर की डेथ होती है तो फाइनल पेमेंट डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये रिटायरमेंट या डेथ का मतलब क्या होता है? तो सब जानते हो कि रिटायरमेंट या डेथ से क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ XYZ 3 to 1 में पार्टनर है, जेड ने पार्टनरशिप फर्म से क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो गया। तो बताओ न्यू फर्म में कितने लोग बचे? XY बचे। सही बात। तो जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो समझ जाओ वही क्या है? रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। When a partner left partnership firm, then it will be called as retirement या death of a partner। अब एक चीज समझ में आई सर, रिटायरमेंट से फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात सर, ये रिटायरमेंट हो क्यों, कितने कारणों से हो सकता है? तो भैया सीधी सी गणित है, रिटायरमेंट पार्टनर एग्री हो तो कभी भी एग्रीमेंट से रिटायरमेंट कर सकते हैं। सर पार्टनर्स के बीच क्या हो जाए? डिस्प्यूट हो जाए, तो डिस्प्यूट के कारण क्या हो सकता है? रिटायरमेंट हो सकता है, डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। तीसरा सर, पार्टनर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए तो भी रिटायरमेंट ही कहलाएगा। चौथा, यदि सर पार्टनर की क्या हो जाए? बैड हेल्थ के कारण भी वो फर्म से क्या ले सकता है? रिटायरमेंट ले सकता है। और सर ओल्ड एज हो जाए, पार्टनर की वृद्ध हो जाए, ज़्यादा उम्र हो जाए, तो ओल्ड एज के कारण भी वो फर्म से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। बात आती है सर, जो पार्टनर फर्म को छोड़ता है, जो पार्टनर फर्म से अलग होता है, वो कौन सा पार्टनर कहलाता है? रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर या आउट गोइंग पार्टनर, जाने वाला साझेदार, आउट गोइंग पार्टनर। लेकिन सर जो पार्टनर बच जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, वो कौन से पार्टनर कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर बोल दो या कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन से पार्टनर? कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाएंगे। अब एक चीज समझना, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो वो बहुत सारी चीजें फर्म में है, वो बहुत सारी चीजों में अपना शेयर फर्म से लेगा। तो सर जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो किस किस चीज का पैसा फर्म से लेकर जाएगा? तो सुनो भैया, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो सबसे पहले फर्म क्या क्या अमाउंट रिसीव करेगा? तो देखो, एक रिटायरिंग पार्टनर फर्म से क्या क्या रिसीव करेगा और क्या क्या उससे हम क्या करेंगे? रिटायरमेंट की डेट को चार्ज करेंगे। मतलब जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ेगा तो कौन कौन सा अमाउंट फर्म उसको पे करेगी और कौन कौन सा अमाउंट उसको क्या करेगी? उससे चार्ज करेगी। तो पहली बात बताओ, पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लेगा कि नहीं लेगा? वो फर्म से लेके जाएगा। ऐसे अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो पैसा भी लेके जाएगा। सर इसके अलावा एक रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट को क्या लेके जाएगा? शेयर इन गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाएगा। और सर क्या लेके जाएगा? जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है उसमें भी क्या लेके जाएगा? शेयर लेके जाएगा। तो शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व। और सर क्या लेके जाएगा? शेयर इन रिवेल्युएशन प्रॉफिट। सर असेट लाइबिलिटीज का रिवेल्युएशन करेंगे और उस रिवेल्युएशन के प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा देंगे। और सर इसके अलावा मैं बोलूँ, उसके अलावा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसको, कब तक का? अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट तक का उसको क्या देंगे? IOC देंगे। सर अगर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन देते हैं तो वो भी रिटायरमेंट की डेट तक का उसको हम क्या करेंगे? पे करेंगे। इसके अलावा सर रिटायरमेंट की डेट तक का क्या देंगे? शेयर इन प्रॉफिट।
सर रिटायरमेंट की डेट तक अगर फर्म को कोई प्रॉफिट है तो वो भी उसको हम देंगे। तो ये सारे अमाउंट एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको फर्म पे करती है। लेकिन जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उससे देखो क्या क्या अमाउंट चार्ज करती है फर्म। देखो फर्म क्या चार्ज करेगी, एक तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, सर डेबिट बैलेंस है तो वो चार्ज करेगी। और अगर सर मान लो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट हो सकता है तो अगर वो हो तो वो भी उससे चार्ज करेगी। और सर शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अगर फर्म के पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा है तो वो भी चार्ज करेगी। और इसके अलावा शेयर इन रिवेल्युएशन लॉस, तो सर रिवेल्युएशन के लॉस में भी उससे क्या करेंगी, फर्म चार्ज करेगी। इसके अलावा ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है तो ड्राइंग्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट तक का ड्राइंग्स भी फर्म कैपिटल से चार्ज करेगी। इसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेगी, चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। और शेयर इन लॉस अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो पहला क्वेश्चन देखो यही बनता है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको फर्म कौन कौन सा अमाउंट पे करती है, तो ये सारे अमाउंट उस रिटायरिंग पार्टनर को फर्म पे करेगी। और ये अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर से रिटायरमेंट की डेट को फर्म क्या करेगी, चार्ज करेगी। दूसरी बात सुनो भैया, सर नॉर्मली कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर कब होता है, तो भैया नॉर्मली कोई भी पार्टनर फर्म से ईयर के एंड में रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट नॉर्मली ईयर के एंड में होता है, लेकिन सर डेथ पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन ये आ जाए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में कि नॉर्मली रिटायरमेंट कब होता है, तो कब होता है, ईयर के एंड में, और डेथ तो भैया ईयर के बीच में कभी भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब देखो सर बात आती है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो फर्म के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, हमारे सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखो जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो हमारे सामने मतलब फर्म के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो प्रॉब्लम्स जनरेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक चीज सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाहे रिटायरमेंट बोलूं या चाहे डेथ बोलूं, लगभग चैप्टर सेम है, बस एक लास्ट के टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सेटलमेंट के टाइम, अदरवाइज डेथ और रिटायरमेंट का पूरा कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो अब देखो जब एक पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तो फर्म के सामने कौन कौन सी समस्या आती है। तो पहली समस्या सुनना, पहली समस्या आती है कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। कौन सा रेशियो, सर सबसे पहले फर्म को न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। एडमिशन में पहली समस्या क्या थी, कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन यहाँ पहली प्रॉब्लम क्या है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। इसको आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्लियरली। दूसरी समस्या आती है, सर वहां पे भी एक प्रॉब्लम आती थी न्यू पार्टनर के एडमिशन पे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो भैया यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हमें करना पड़ेगा। सर तीसरा वहां पे क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो ही यहाँ पे भी करना है अपने को। चौथा पॉइंट क्या है अपना, सर रिवेल्युएशन भी करते थे, रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या करते थे, रिवेल्युएशन। यहाँ पे भी वही सेम तरीका, वहां पे भी क्या करते थे, पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखो भैया पांचों टॉपिक सेम है एडमिशन की तरह, पांचों समस्याएं सेम है। एक बस यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकलता था एडमिशन में, उसकी जगह यहाँ क्या निकलेगा, गेन रेशियो। इसके अलावा देखो दो समस्याएं और आ जाती है, एक तो इफ या कैलकुलेशन शेयर इन प्रॉफिट। इफ एनी पार्टनर रिटायर
इन मिडल ऑफ द ईयर। यदि कोई पार्टनर मिडल में रिटायर हो जाता है तो मिडिल में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक नई समस्या है इस चैप्टर की। और एक लास्ट में सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। और सर जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो लास्ट में उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। सेटल मतलब या तो उसको पेमेंट करेंगे या उसके कैपिटल अकाउंट को लोन में ट्रांसफर करेंगे, तो वो एक नया टॉपिक और है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक रिटायरमेंट के चैप्टर में हमारे सामने जनरेट होंगी और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू एक सीरियल से डिस्कस करते जाएंगे। पहली बात एक मैं इसी में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। मतलब वहाँ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ क्या कैलकुलेट हो रहा है, न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। दूसरी बात सुनना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सेम टॉपिक है। ऐसा मानो आप अगर एडमिशन में गुडविल अकाउंट ओपन होता था तो क्या होता था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंद हो रहा था। यहाँ भी वही कहानी है, अगर गुडविल अकाउंट ओपन है तो ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंद होगा। दूसरी बात, वहां पे जो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर गुडविल लेके जाएगा उस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देगा, गेनिंग पार्टनर गेन रेशियो में, बस और कुछ भी नहीं है। वहां पे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे ओल्ड पार्टनर्स के बीच, यहाँ पे भी ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है, सेम एंट्री है। वहां पे भी रिवेल्युएशन हो रहा था और जो भी रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस हो रहा था वो किसके बीच बट रहा था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, सेम टॉपिक सेम कहानी। यहाँ पे जो भी रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस होगा वो ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में भी बट जाएगा। उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है इस चैप्टर में, और ये दो टॉपिक तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये एडमिशन की तरह ही है, चारों पांचों टॉपिक। तो बाकी जो दो टॉपिक नए हैं उनको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लास डिस्कस करते हैं। थैंक यू।